बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण अब होने वाला है। प्रचार प्रसार खत्म हो गया है, लेकिन प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि लालू के लाल तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पूरा चुनाव निपट गया और चुनाव निपटने के बाद जहां उन्हें खूब पब्लिक के बीच में आना जाना था, वहां पर खतरा था, लेकिन वहां पर कोई सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अचानक तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई, उन्हें Y+ की सिक्योरिटी दे दी गई। क्या ये सब कुछ यूं ही हो गया या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? दरअसल गृह मंत्रालय ने हाल ही में Y+ श्रेणी की सुरक्षा देते हुए ये कहा कि तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट ये बता रही थी कि तेज प्रताप यादव को थ्रेट परसेप्शन है, इसीलिए तेज प्रताप यादव के सुरक्षा को लेकर के संभावित खतरे को देखते हुए रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सुरक्षा दी गई। लेकिन क्या इतना सब कुछ सही और सामान्य है? क्योंकि बीते 2 बार यानी चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले तेज प्रताप यादव बीजेपी के कई नेताओं के साथ गलबहियां करते नजर आए। तेज प्रताप यादव न सिर्फ रवि किशन जो कि सांसद हैं उनके साथ नजर आए, बल्कि एक बार नहीं 2 बार मीडिया कैमरे के सामने आया और दोनों के साथ में जो कुछ पका, जो कुछ एरोप्लेन और एयरपोर्ट पर हुआ, वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और इसी का असर माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जिनकी धीरे धीरे नजदीकियां बीजेपी के नेताओं से बढ़ रही हैं, ऐसे में बीजेपी ने भी उन्हें पहला इनाम देते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के जवानों के हाथों में होगी। कुल 11 सुरक्षाकर्मी उनके आगे पीछे मंडराया करेंगे और उनकी सुरक्षा देखेंगे। उनके आवास पर स्टैटिक गार्ड के रूप में मौजूद रहेंगे। तो क्या रवि किशन ने पूरी लॉबिंग की? क्या तेज प्रताप यादव पर इतना प्रताप आने के पीछे रवि किशन का हाथ है? दरअसल रवि किशन 2 बार पटना में उनके साथ मीडिया के कैमरों में कैद हुए। दोनों की अच्छी खासी दोस्ती नजर आई। दोनों एक दूसरे को ये कह करके संबोधित करते नजर आए कि हम दोनों महाकाल के भक्त हैं। तेज प्रताप यादव भी महाकाल के भक्त हैं और रवि किशन भी। तो ऐसे में तमाम जानकार और इस बात की खूब चर्चाएं हो रही हैं कि क्या रवि किशन ने तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़वा दी, क्योंकि उनकी जिस तरह से नजदीकियां हैं और आने वाले समय में अगर जरा सा भी ऊपर नीचे होता है तो बीजेपी की बिहार में सरकार बनाने में तेज प्रताप यादव क्या मदद कर सकते हैं? क्योंकि तेज प्रताप यादव ने भी खुद कह दिया था कि जहां बिहार का विकास होगा हम उनके समर्थन में उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कहा था तेज प्रताप यादव ने, उस पर एक नजर डालिए और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब कुछ सामान्य नहीं है। सर साथ में है सर, कैसी लग रही सर? अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि जो समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं? नहीं देखिए, जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। देखिए, ये इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ? दिखाओ, ये अब समय चुनाव के बाद, अब मैं गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलना से कुछ ना। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है, ये जनता है। ये अब बिहार ऊ ना रहा है
ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। अरे भैया अब खारा मांगा खत्म हो गई बात, चला गया। ये बात भले ही 2-3 दिन पुरानी हो, लेकिन उसका असर अब दिख रहा है। आखिरी चरण का सिर्फ मतदान बाकी है और मतदान के बाद सीधे परिणाम, और परिणाम अगर बीजेपी के लिए पक्ष में आता है और ये लगता है कि तेज प्रताप यादव की मदद की जरूरत है, तो बीजेपी ऐसे में रवि किशन के कंधे या फिर रवि किशन के रास्ते ही तेज प्रताप यादव से समर्थन मांग सकती है। हो ना हो, तमाम आरजेडी के जो बिछड़े हुए, जो नाराज नेता थे, वो तेज प्रताप यादव के साथ खड़े थे और पूरे बिहार में बिना किसी नाम और बिना किसी पहले के गठबंधन के तेज प्रताप यादव ने बड़ी संख्या में आरजेडी के कहीं न कहीं वोट काटे हैं और इसी का इनाम उन्हें मिल रहा है। ऐसे में आरजेडी को नुकसान और जदयू और बीजेपी को फायदे के तौर पर भी तेज प्रताप यादव साबित हुए हैं और इसी का परिणाम ये भी माना जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी इसीलिए बढ़ा दी गई है, यानी एक इनाम उन्हें मिल गया है और बिहार चुनाव के बाद अगर उनकी ठीक ठाक सीटें आई, दूसरे तमाम इनाम अभी उनकी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.